हेलो मेरी कोच, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्नेक बाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बी स्टिंग के बारे में पढ़ा था, ओके। मतलब मधुमक्खी काट ले तो उसका कैसे उपचार करें, ठीक है। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक दैट इज स्नेक बाइट, ओके। स्नेक बाइट हम लोगों को जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा 50 से 60 हज़ार 50 to 60,000 अप्रॉक्स डेथ पर ईयर इंडिया में हमेशा होते हैं, ठीक है। और यह मोस्टली आपको मानसून या फिर हार्वेस्टिंग सीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। मानसून सीजन में देखने को मिलता है। अब देखिए इसमें से मोस्ट जानने की बात यह है 70% बाइट जो होते हैं वो नॉन वेनमस होते हैं। नॉन वेनमस का मतलब क्या हुआ, मतलब जहरीला नहीं होता है, ओके। या फिर वेनम रिलीज नहीं कर पाते हैं, इस वजह से जो है 70% बाइट्स होते हैं। और बाइट अगर वेनमस स्नेक किया है, मतलब जहरीला ने किया है, जहरीला सांप, ठीक है, तो वो भी ड्राई बाइट हो सकता है। अब ड्राई बाइट कैसे हो सकता है, मान लीजिए किसी जैसे ही स्नेक ने कट बाइट करने का कोशिश किया, उसी समय पर्सन ने हाथ हटा लिया, यहाँ पे जो जहाँ भी बाइट हो रहा था उस प्लेस को हटा दिया, जिस वजह से स्नेक का जो वेनम है वो प्रॉपर बाइट नहीं हो पाया, जिस वजह से वेनम जो है प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाया, ठीक है। तो इस तरीके से यह ड्राई बाइट हो गया। तो ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 3 पॉइंट जो भी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने बता दिया। अब ये जानने के बाद हम लोग कॉमन स्नेक्स देखते हैं इंडिया में कौन कौन से हैं। तो मेनली 4 तरह के स्नेक्स हैं, ओके। कोबरा, क्रैथ, रसल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर वाइपर ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ओवरऑल अगर इन दोनों की हम बात करें तो 2 टाइप में इसको बांटा गया है। एक न्यूरोटॉक्सिक जो हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, और एक हीमोटॉक्सिक जो कि हमारे ब्लड पे काम करते हैं, ठीक है। तो कोबरा एंड क्रैथ जो है वो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। रसल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर जो है वो हमारे हीमोटॉक्सिक होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको पहचानने का तरीका है क्या है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा जो इसमें अगर 2 फैंग्स, अगर मान लीजिए कोई स्नेक काइट मतलब बाइट कर लिया, तो बाइट करने पे जो है अगर 2 फैंग्स के निशान अगर आ रहे हैं, डेट इज मोस्ट कॉमनली न्यूरोटॉक्सिक होगा, उसमें कोबरा होगा। करात जब काटता है तो उसका ये जो है फैंग मार्क्स नहीं आते हैं। देखिए रसल वाइपर जो है वो हीमोटॉक्सिक है, सोयास्केल वाइपर। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, हो सकते हैं, ये भी हम लोग थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, ओके। देखिए सबसे पहले जब न्यूरोटॉक्सिक होंगे, न्यूरोटॉक्सिक में आपका सीवियर पेन होगा, सीवियर पेन होगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकता है, डिस्निया मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम, ब्रेथलेसनेस हो सकता है आपको, टोसिस हो सकता है, टोसिस नॉट पटोसिस, ठीक है। टोसिस का मतलब ये हुआ जो आईलिड जो है वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा, मतलब गिर जाता है, मतलब एक तरह से समझ सकते हैं आँख बंद हो जाना, ठीक है। उसके अलावा डिप्लोपिया मतलब डबल विजन, दो दो दिखाई देगा, डिप्लोपिया वो इसी की वजह से हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा डिस्फेजिया, डिसआर्थरिया, डिस्फोनिया ये सब भी हो सकते हैं। कहने का मतलब खाने में प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। डिस्फोनिया मतलब बोलने में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ये सब जो है बोल नहीं पाएगा बेचारा, है ना, पेशेंट जो भी है। तो वो नीचे सब अगर आ रहा है इसका मतलब वो न्यूरोटॉक्सिक है, और मोस्ट कॉमनली यही दोनों में से कोई होगा। करेक्ट। पहचानने का बहुत ईजी तरीका यह है, उसके बॉडी पे वाइट वाइट मार्किंग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। कोबरा तो जानते ही होंगे। अब देखिए हीमोटॉक्सिक मतलब ब्लड पे एक्ट करेंगे, ब्लड पे एक्ट करेगा तो रसल वाइपर और सॉ स्केल वाइपर इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें क्या क्या सिम्टम होंगे, ब्लीडिंग होगा, हेमरेज होगा, ठीक है। अब ब्लीडिंग कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, तो ब्लीडिंग एक तो हो सकता है जहाँ पे बाइट किया वहीं पे बाइट मार्क, या फिर आईवी लाइन, मतलब जब भी आईवी कैनुला हम डालते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है मोस्टली। हीमेचूरिया का मतलब यूरिन में ब्लड आ सकता है। एपिस्टेक्सिस मतलब नाक से ब्लड आ जाना, गम ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है। सीवियर एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है, ठीक है। लोकल पेन हो सकता है, या फिर हमारा लिम्फ नोड एडिनोपैथी, लिम्फ एडिनोपैथी जो है होगा, और वह टेंडर होगा, मतलब लिम्फ नोड जो साइज होगा वो बढ़ जाएगा और वह दर्द करता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट सिम्टम्स ऑफ न्यूरोटॉक्सिक एंड हीमोटॉक्सिक। तो इसके बारे में एक बार देख लीजिए, इससे आप पहचान सकते हैं कौन सा स्नेक ने बाइट किया, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। अब इसका फर्स्ट ऐड क्या करेंगे, मतलब फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ठीक है। इन जनरल आपको भी पता है जो ये सब जो होता है स्नेक बाइट मोस्टली खेत खलिहानों में होता है, जो कि हॉस्पिटल से बहुत दूर हो सकते हैं, है ना। तो हम लोग को फर्स्ट ऐड थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए क्या करना है। सबसे पहले तो आप पेशेंट को रीअश्योर कीजिए,
रीएश्योर का मतलब सांत्वना देना, बोलिए उसको जो कुछ नहीं होगा, ठीक है। और इसमें इसका रीज़न भी मैं बताता हूँ। जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया था, 70% जो स्नेक बाइट होता है वो नॉन वेनमस होता है, ठीक है। नॉन वेनमस होता है, वेनम है ही नहीं, तो उतना कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और इसका एक रीज़न और है रीएश्योर करने का, क्योंकि रीएश्योरेंस इसलिए कंपलसरी है क्योंकि अगर रीएश्योर ना करें तो फियर की वजह से, डर की वजह से सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हार्ट रेट जब बढ़ेगा तो फिर कार्डियक फेल्योर हो जाएगा, कार्डियक मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो एक तो ये रीज़न हो गया। और दूसरा एक और भी बोल सकते हैं, जैसे देखिए एंग्जाइटी इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, फियर फैक्टर जो मैंने बोला ना, एंग्जाइटी वगैरह हो जाता है। अब ड्राई बाइट है, मतलब वेनम नहीं गया है, फिर भी मोर्टेलिटी हो सकता है। किस वजह से? एंग्जाइटी की वजह से। और इसका रीज़न यही है, हार्ट रेट बढ़ना, ठीक है। ये मोस्ट लोगों में। तो सबसे पहले मैंने बता दिया रीएश्योर कीजिए पेशेंट को, क्योंकि ये बहुत कंपलसरी है। उसके बाद जो है ऊँट को क्लीन कर दीजिए, क्लीन ऊँट बाय वाटर, पानी से उसको धो देना है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका दूसरा पॉइंट आता है, इमोबिलाइज कीजिए। पेशेंट को इमोबिलाइज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि स्प्रेड जो है वेनम का वो कम से कम, मतलब कम हो जाए। प्रिवेंट करना है फास्टर स्प्रेड ऑफ वेनम, तो फिर अब पेशेंट को इमोबिलाइज करना है। इमोबिलाइज का तरीका क्या है? इमोबिलाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप उसको स्प्लिंट लगा दीजिए। स्प्लिंट लगा दीजिए मतलब एक रॉड होता है, उसको बैंडेज लगा दीजिए उस पार्ट को, तो वो फिर वो पार्ट जो है वो इमोबिलाइज हो जाएगा। इसके वजह से, और वहाँ पे जो मतलब टाइट जो है उतना टाइट नहीं बांधना है। ये जो बैंडेज था इस रॉड पे, उतना टाइट नहीं बांधना है, ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है, उतना गैप रखना है ताकि एक फिंगर कम से कम दोनों के बीच में जा सके। इसका रीज़न यही है, यहाँ पे मैंने लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में, नॉट टाइटली टाइड। ये जो टाइट बांधना है आपको रॉड